नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। हाल ही में आए आम बजट में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज मुंबई के सहयोग से देश भर के 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में एवीजीसी कंटेंट क्रिएटर लैब स्थापित करने की घोषणा की गई है। इसका उद्देश्य युवाओं को कंटेंट क्रिएशन के लिए उद्योग तैयार कौशल प्रदान करना है। केंद्रीय बजट 2026 में घोषित कंटेंट क्रिएटर और एवीजीसी लैब्स को लेकर युवाओं के बीच उत्साह साफ नजर आ रहा है। सरकार द्वारा 15,000 माध्यमिक स्कूलों और 500 कॉलेजों में ऐसी लैब स्थापित करने की योजना, जहां एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और वीडियो प्रोडक्शन जैसे कौशल सिखाए जाएंगे। एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक सेक्टर में 2030 तक करीब 20 लाख पेशेवरों की जरूरत को देखते हुए केंद्र सरकार ने टैलेंट डेवलपमेंट पर बड़ा दांव खेला है। अब जहां तक एवीजीसी सेक्टर्स में टैलेंट डेवलपमेंट के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की अनुदान मांगों में पहली बार 250 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है और इसके जरिए सरकार भारत और उसके युवाओं को वैश्विक स्तर पर कंटेंट क्रिएशन में लीडर के रूप में स्थापित करना चाहती है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज के फाउंडिंग बोर्ड मेंबर और लक्ष्य डिजिटल के सीईओ मानवेंद्र शुक्ल ने इस बजट को एवीजीसी इंडस्ट्री के लिए मजबूत और समयानुकूल संकेत बताया। उनके मुताबिक ये फैसला सिर्फ इरादों तक सीमित नहीं है, बल्कि बड़े पैमाने पर टैलेंट तैयार करने की दिशा में ठोस निवेश भी है और माना जा रहा है कि 2030 तक 20 लाख नौकरियों के लक्ष्य को हासिल करने के लिए इंडस्ट्री रेडी स्किल्स पर जोर दिया गया है। इससे भारत का एवीजीसी वर्कफोर्स वैश्विक प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स के अनुरूप तैयार हो सकेगा। ऐसे में युवा इसको लेकर क्या सोचते हैं और असल में इससे कितना डेवलपमेंट आने वाले समय में दिखेगा और युवाओं के लिए वाकई में कितनी बड़ी सौगात है, इसी पर आज हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन लगातार आपको बता दें कि आम बजट से जो सौगात युवाओं को मिली है, लगातार केंद्र सरकार जो है इस पूरे विषय पर काम करती आ रही है और महत्वपूर्ण बात ये भी होती है कि ये जो चीज़ें अभी लागू की गई हैं और एक अच्छा बजट इसके लिए दिया गया है, एक आसान भाषा में समझे तो रील बनाना वो एक कंटेंट बेस हो सकती है। आप उससे कैसे अपने रोजगार को जनरेट कर सकते हैं, आम भाषा में इन चीज़ों को समझेंगे। सुनने में बहुत अच्छा है, लोगों ने इसका बहुत वेलकम भी किया है, लेकिन जहां तक इम्प्लीमेंटेशन पर जाएंगे वो कितना फ्रूटफुल रिजल्ट देगा, हम इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं प्रभात पोद्दार। प्रभात जी, बहुत स्वागत हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। और मनोचिकित्सक हैं डॉक्टर समीक्षा साहू। समीक्षा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले प्रभात जी आपसे ही करूंगी, और क्योंकि आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंसर्स के लिए जो रील्स बनाते हैं और इस तरह का जो एक पूरा एक पैक तैयार किया गया है इस फील्ड में आगे बढ़ाते हुए, इसे कैसे देखते हैं और कितना सफल मानते हैं युवाओं के लिए? ये काफ़ी अच्छा एक इनिशिएटिव है, क्योंकि आप मान के चलिए कि आने वाले टाइम में जो एक कंटेंट क्रिएटर है उसके पास बहुत सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ ये प्रोग्राम देगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो बहुत हाई लेवल पे काम करती हैं, उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं विज्ञापन करने के। आईपीएल में विज्ञापन कर पाना हर कंपनी के बस की बात नहीं होती, करोड़ों रुपए लगते हैं। लेकिन अगर इसमें ही एमएसएमई हैं आपकी, या इवन जो स्टार्टअप्स हैं जो बहुत अभी सक्सेसफुल नहीं है, जिनका रेवेन्यू बहुत ज़्यादा नहीं है, उनको अगर वाइड स्प्रेड देश में अपना प्रोडक्ट पहुंचाना है या लोगों से बात करने की, देखिए ये हमारी ऑफरिंग्स हैं, तो इसके लिए जो क्रिएटर्स हैं दे आर द बेस्ट पॉसिबल जो आपके पास माध्यम है कम बजट में और बहुत सारे लोगों तक पहुंचना, जिसमें हर व्यक्ति तक पहुंचने की कॉस्ट बहुत कम है। ये प्रोबेबली आपको इन्फ्लुएंसर्स ही दे सकते हैं। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। ठीक है। समीक्षा जी, मुझे सुन पा रही हैं? समीक्षा जी, एक आम भाषा में हम इसे समझें। देखिए, सारी लैब्स होंगी, उसमें सिखाया जाएगा, बताया जाएगा, करोड़ों का बजट भी आया है। कंटेंट बेस्ड जो रील होती हैं, नो डाउट बहुत अच्छा आप मैसेज यदि आप देना चाहते हैं, करना चाहते हैं, रोजगार के लिए भी अच्छा है, बहुत लोग इसमें सक्सेस होते हैं। लेकिन जहां रील वर्ड आ जाता है ना, उसको हमें समझना पड़ेगा। वो कंसेप्ट उस तरीके से इन्वॉल्व होना, उस तरीके से वो सारी चीज़ें दे पाना, और रील्स को लेके हाल ही में जो चीज़ें अभी चली हैं, ये वायरल तो बहुत तेज़ी से होती हैं चीज़ें, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे और भी चीज़ें हैं जो काम करती हैं। बहुत सारी जगह हम ऐसे भी चीज़ें देख रहे हैं कि वो आप उसके डेप्थ में चले जाते हैं, अजीब अजीब प्रकार की रील्स आप और मैं देखते हैं। और मुझे ऐसा लगता है जहाँ तक रील से कंटेंट बना के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, ये कितना सही होगा? मैम, मैं एक चीज कहूंगी। सबसे पहले कंटेंट क्रिएट करना आजकल के टाइम पे एक दो धारी तलवार है।
मैं उन व्यक्तियों में से हूँ जिसने इंडियन साइकाइट्री सोसाइटी के अंदर, मैं चेयरपर्सन थी, यंग साइकाइट्री सब कमेटी होती है, हमने एक मेंटल हेल्थ इन्फ्लुएंसर अवार्ड स्टार्ट किया। हम्म। 2023 में हमने कॉन्फ्रेंस करी थी भोपाल। हमने ये प्लेटफॉर्म दिया ताकि इन्फ्लुएंसर्स आगे आए। देखिए, दो धारी तलवार मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब एजुकेटेड लोग कंटेंट बनाते हैं, जिनको चीजों के बारे में एक्चुअल नॉलेज होता है, लोगों को सही इंफॉर्मेशन टाइमली दे सकते हैं, भले ही वो न्यूज हो जैसे, या आपकी कोई व्हीकल हो, या कोई प्रोडक्ट हो, एक वो अनबायस्ड, अनमॉडिफाइड, अनएडवर्टाइज्ड कंटेंट जब लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए आता है, तो वो लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल भी रहता है। जैसे कि बहुत सारे न्यूज मेकर जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे थे, आज वो सोशल मीडिया पे शिफ्ट हो गए ताकि एक क्लियर अनबायस्ड न्यूज दे। सिमिलरली इसका जो दूसरा ड्रॉबैक है वो ये है कि मोबाइल है, जबान है, आप कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, आप गलत तरीके से लोगों को इन्फ्लुएंस भी कर सकते हो। सेकंड है, जो लोगों के अंदर एडिक्शन पोटेंशियल है रील्स का, वो और बढ़ता जाएगा। एक तरफ तो हम डिजिटल डिटॉक्स की भी बात कर रहे हैं, लोगों में हम मेंटल हेल्थ इंप्रूव करने के लिए बोल रहे हैं कि आप अपना स्क्रीन एक्सपोजर कम करिए, स्क्रीन टाइम कम करिए, और द सेम टाइम हम उस चीज को इतना ज्यादा बढ़ा रहे हैं कि हम और लोगों को ए सोशल करवाने वाले हैं। और हम उनको जॉब ही ये बोल रहे हैं कि अब जो बच्चे हमारे पास, जो पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके आते हैं कि हमारा बच्चा दिन भर रील देखता है, उसका बिहेवियर गड़बड़ हो चुका है, अब एट द सेम टाइम बच्चा बोलेगा अरे मैं तो पैसे भी कमा रहा हूँ इस चीज से, तो आप उसके लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हम फ्यूचर में और क्रिएट करने वाले हैं, जो ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है। तो मैम, आपने एक बात बहुत अच्छी बोली कि मोबाइल है और बोलना है और प्रेजेंट करना है, ये आजकल बहुत हो रहा है। मैं थोड़ा सा, क्योंकि आप एक मनोचिकित्सक हैं, ये इंटरेस्ट जो है ना, वो इंटरेस्ट लाना, और ये क्योंकि जो सेक्टर्स हैं जो लगाए गए हैं और इस पर और आगे ग्रोथ की जाएगी, जैसे स्कूलों का जिक्र किया है, कॉलेजेस में ये लैब्स होंगी, वहाँ पर सिखाया भी जाएगा, आपको करना भी है। देखिए, वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन प्रॉपर इसी तरह से सारा सब कुछ अच्छा डेवलपमेंट हो जाए और सिर्फ रील और अच्छे कंटेंट से चीज़ें आगे बढ़ जाएं, इसे कितना पॉजिटिव देखती हैं? मैम, रील को बनाने के लिए, कंटेंट के लिए, मैं इन सब इंडस्ट्री को एक मार्केटिंग इंडस्ट्री की तरह देखती हूँ। जैसे बड़े बड़े एड कैंपेन्स होते हैं, भले वो आईपी, जैसे अभी सर ने बोला कि भाई आईपीएल के ग्राउंड पे आपको एक अपना कोको कोला का बॉटल को एडवर्टाइज करना है, या आप बड़े बड़े होर्डिंग बैनर लगाते हैं, या आप सेलिब्रिटीज को हायर करते हैं, उसके थ्रू भी आप बेसिकली अपना प्रोडक्ट बेच रहे हो। सिमिलरली जो रील्स भी एक माध्यम बन जाएगा जिसके थ्रू आप कुछ ना कुछ सेल कर रहे हो, या आप खुद सेल कर रहे होते हो, जो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स करते हैं, जो प्रोफेशनल स्ट्रीम में होते हैं, वो नॉलेज सेल करते हैं। बहुत से जो हमने साइकाइट्रिस्ट को प्लेटफॉर्म दिया है आज, वो अपने वो भी नॉलेज, मेंटल हेल्थ के बारे में इंफॉर्मेशन सेल कर रहे हैं एक तरीके से, या कुछ लोग कुछ ना कुछ प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो अगर हम इसको एक सिर्फ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इट इज जस्ट अनदर प्लेटफॉर्म टू डू मार्केटिंग, दैट्स इट। ठीक है। प्रभात जी, क्योंकि 2030 तक करीब 20 लाख नौकरियां देने का लक्ष्य है इसी पूरे सेक्टर में, कैसे इसको देखते हैं, और क्या उतना वाकई उतना कंटेंट के साथ, उतने नॉलेज के साथ इतना थ्रो जो युवा हैं वो कर पाएंगे? आज की तारीख में बहुत सारा जो कंटेंट अवेलेबल है वो बहुत हाई क्वालिटी नहीं है, तो हर व्यक्ति नॉलेजेबल कंटेंट नहीं बना रहा, इफेक्टिव कंटेंट नहीं बना रहा, लेकिन लोग देख रहे हैं क्योंकि वो अवेलेबल है। जैसे जैसे बेहतर कंटेंट मार्केट में आएगा, जैसे आप यूट्यूब की बात करिए, तो यूट्यूब में रिलेटिवली अच्छा कंटेंट है, तो वहाँ पे जो व्यक्ति देखता है यूट्यूब को, वो खुद थोड़ा सा पढ़ा लिखा है। इंस्टाग्राम के साथ आज ये स्थिति है कि इंस्टाग्राम जो पुश कर दे, जो ट्रेंड चल जाए, जो वायरल हो जाए, तो अगर जैसे मैम ने भी कहा कि कुछ भी व्यक्ति कुछ बना देता है क्योंकि वो वायरल हो गई ये चीज़, तो वो कई बार बहुत अच्छी क्वालिटी की चीज़ नहीं भी होती और रिपीटेटिव बहुत है। लेकिन जैसे जैसे इस मार्केट का पोटेंशियल ओपन अप होगा, जैसे जैसे लोग उसको रियलाइज़ करेंगे कि ये जॉब्स भी प्रोवाइड कर सकता है, जॉब्स के अलावा इट कैन बी अ रिप्लेसमेंट ऑफ ट्रेडिशनल मीडिया समडे। आज की तारीख में कहीं ना कहीं लोगों का एक विश्वास है कि सोशल मीडिया में कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छी बात करते हैं, जो शायद बाकी जगहों पे शायद उतनी चर्चा नहीं हो रही। तो केवल मैम ने कहा कि मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है, वो बात मोर और लेस सही है, लेकिन उसके और आयाम भी आएंगे। एजुकेशन की हम बात करते हैं, ऐसा बहुत कुछ है जो आज शायद बड़े बड़े कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है, वो एक्सेस नहीं है एक स्कूल के बच्चे को या गांव के बच्चे को, या भोपाल के शहर में किसी को वो एक्सेस नहीं होगा। लेकिन किसी व्यक्ति ने वो चीज़ पढ़ी और उसके बाद वो डिसिपेट करी, उसने पूरी वो सोसाइटी में बताई, तो
मार्केटिंग भी है, नॉलेज शेयरिंग भी है, और कहीं ना कहीं एक जो गैप है मार्केट में वो भी फिल कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूज़ एंड इन्फॉर्मेशन। तो मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटीज़ तो हैं, मतलब और केवल सोशल मीडिया की बात नहीं है, यहाँ पे ऑरेंज इकोनॉमी की बात है, तो उसमें हम कॉमिक्स की भी बात कर रहे हैं, उसमें हम वीडियो गेम्स की भी बात कर रहे हैं। तो इंडिया में जो गेम्स का मार्केट है वो एक्सप्लोर ही नहीं किया गया, इंडिया में कॉमिक्स के मार्केट को एक्सप्लोर नहीं किया गया। अब जैसे आप देखते हैं डीसी है, मार्वल है, वो बिलियन बिलियन डॉलर की कंपनियां बन गई हैं, हज़ारों लाखों लोग को उन्होंने रोज़गार दिया। इंडिया में शायद हमने उसको एक्सप्लोर नहीं किया। गेमिंग का मार्केट आप जापान में जाके देखिए, बोर्ड गेम्स का मार्केट देखिए, शायद उस पर तो हमने अभी भी बात नहीं किया। हमें बोर्ड गेम्स लगता है लूडो और सांप सीढ़ी है, दुनिया में उससे बहुत हाईली इंटेलेक्चुअल गेम्स आ गए हैं, जो इवन अल्जाइमर्स में, और जो आपको मेंटल, मैम शायद एग्री करेंगे इस बात पे, कि जो आज हम फोकस नहीं कर पा रहे ऐसे गेम्स हैं, जब हम खेलते हैं उसको, फिजिकल गेम्स, डिजिटल गेम्स की भी बात नहीं कर रहा, तो वो आपके कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं। तो देर आर पार्ट्स ऑफ इट, ऑरेंज इकोनॉमी इज़ बिगर, नॉट ओनली इंस्टाग्राम, उसमें और भी एस्पेक्ट्स है, मेरा मानना है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है समीक्षा जी, मुझे ऐसा लगता है ये सारी चीज़ें यदि आएंगी तो फिलहाल जो आपने कहा था ना कि हर कुछ ही बना देते हैं, हर कुछ ही वायरल करना है, और हर कुछ बनाने के चक्कर में जान भी चली जाती है। बहुत सारे केसेस है हर कुछ के चक्कर में जो हुए हैं। मुझे लगता है प्रॉपर यदि इसको गंभीरता से लेकर ये जो एक युवाओं के लिए लाई गई है पूरी ये सौगात, मुझे सौगात ही कहूँगी, क्योंकि इस पर काम करना और इसको इम्प्लीमेंट कराना किसी चुनौती से कम नहीं होगा, लेकिन यदि इससे युवा जुड़ते हैं तो मुझे लगता है वो हर कुछ बनाने से तो बहुत दूर हो जाएंगे एटलीस्ट। मैम आप बिल्कुल सही कह रही हैं। जब भी कोई चीज की अगर ट्रेनिंग होने लगती है, उससे अगर जॉब क्रिएशन होता है, तो उससे रिलेटेड लॉज और रेगुलेशन भी आने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी कोई भी कंटेंट के ऊपर कोई रेगुलेशन या स्ट्रिक्ट लॉज नहीं है। कोई भी आदमी आएगा, बोलेगा ये प्रोडक्ट अच्छा है, इसको खाने से आपको पतले हो जाओगे, आपको हार्ट अटैक नहीं होगा, और लोग उसको फॉलो करने लगते हैं जस्ट बिकॉज वो वायरल हो चुका है। जब हम लोगों को ट्रेन करेंगे, उनको जॉब देंगे, कोई ना कोई इंस्टीट्यूट अपने कंटेंट क्रिएटर्स हायर करेंगे, एक डिपार्टमेंट रहेगा, उसके रूल्स रेगुलेशन बायलॉज तब आने लगेंगे, वेरिफिकेशन प्रॉपर हो जाएगा, कोई भी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन लोग प्रेफर करेंगे। जैसे कि ब्लू टिक होता है तो लोगों को मालूम आता है ना कि ये आदमी रियल है और ये फेक है। तो वैसे भी सिमिलरली अगर हम इसमें आगे बढ़ जाएंगे तो हमारे पास मीडियम होगा, जो लोग बोल रहे हैं उसकी क्या वैल्यू है क्या नहीं है। जैसे हाल ही में चैट जीपीटी आया, ठीक है, लोग, दुनिया पागल हो चुकी थी चैट जीपीटी जैसे ही आया। हर दिन हर पल लोगों ने अपना दिमाग को बिल्कुल साइड में रख दिया, ईमेल लिखना हो, व्हाट्सएप पे भी मैसेज करना हो, चैट जीपीटी से करवा रहे थे। धीरे धीरे लोगों ने रियलाइज किया कि भाई चैट जीपीटी तो आधी बातें सच बताता ही नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं चैट जीपीटी तो हेलुसिनेट ही कर रहा होता है। तो लोग ऑटोमेटिकली, जो एजुकेटेड लोग होते हैं, वो रियलिटी में, वो तथ्य में कुछ ना कुछ चीजें ढूंढने लगते हैं, प्रोवाइडेड वो इंफॉर्मेशन सही उन तक पहुंचे। तो जब रूल्स रेगुलेशन लॉज आएंगे, तो हम जो नॉनसेंस कंटेंट देखते हैं, डीप फेक देखते हैं, जो ब्लैकमेलिंग कंटेंट देखते हैं, वो सब चीजों पे भी कहीं ना कहीं रेगुलराइजेशन आने लगेगा। और लोगों, और जो एक लोगों के मन में वो रहता है ना कंफ्यूजन, कि यार वीडियो बना के कुछ होगा कि नहीं होगा, बट आप एक क्वालिफाइड व्यक्ति हो, आपको मालूम है इससे भी आपको नौकरी मिल जाएगी और आपको जॉब भी मिलेगा, तो ऑटोमेटिकली ये जब चीज लोग करने लगेंगे कि उनको इससे पैसे कमा रहे हैं, तो वो उस चीज को एक जॉब की तरह देखेंगे, जिसमें से वो कुछ ब्रेक भी लेंगे कि ये हमारी सोशल मीडिया का लाइफ है, ये हमारा काम है, अब ये चीज यहीं खत्म होती है, हमें अपनी पर्सनल और अपनी बाकी चीज पे भी ध्यान देना है। बिल्कुल। प्रभात जी, ये जो एवीजीसी कंटेंट क्रिएटर लैब की जो बात हो रही है और इसको स्थापित करेंगे, तो मुझे लगता है इसकी फैकल्टी, इसको कैसे इम्प्लीमेंट कराना है, इसको कैसे काम करना है, क्योंकि आप इसी फील्ड से हैं तो बहुत बेहतर इस चीज़ को जानते होंगे कि किस किस चीज़ की बेसिक रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा होगी, जो वाकई में यदि 15,000 स्कूलों का लक्ष्य रखा गया है, 500 कॉलेजों को पहले, अभी प्रायोरिटी में तो यही आंकड़े हैं जिनको अभी इसमें सम्मिलित किया गया है, तो इन सारी चीज़ों को आप प्रॉपर तरीके से गाइड कर पाएं, उसके लिए किन किन चीज़ों का सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा? सबसे पहले जो हमको ध्यान देना पड़ेगा कि जो पढ़ाने आ रहा है व्यक्ति, उसका कितना प्रैक्टिकल एक्सपोजर है। अगर आज हम इसको एक, जैसे कई बार होता है, हम स्कूल कॉलेजेस में हम सालों से बात कर रहे हैं कि हम जो भी पढ़ाते हैं वो बहुत पुराना पढ़ाते हैं, जो आज की तारीख में मार्केट ओरिएंटेड नहीं है, बिजनेस ओरिएंटेड नहीं है। जिसको अगर आज हम ये बात करेंगे कि जब यूट्यूब नया आया था उस टाइम के क्या नियम थे, तो आज वो रिलीवेंट नहीं है। तो आपको ऐसी फैकल्टीज़ रखनी पड़ेंगी जो मार्केट फोकस्ड हैं,
जो प्रैक्टिकली काम कर रही हैं। आप इसमें एकदम से ये नहीं सोच सकते कि कोई पीएचडी करके आया है व्यक्ति वो शायद प्रॉपरली पढ़ा पाएगा, क्योंकि ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें घुसने के लिए कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन या पास्ट एक्सपीरियंस भी नहीं चाहिए। हर व्यक्ति अपना दिमाग लगा के कुछ आगे पीछे करके यहाँ गया है, उसके पास है कुछ समझाने के लिए। हमको वैसे प्रैक्टिकल अप्रोच के लोग लाने पड़ेंगे। अगर हमने इसको एक कोर्स की तरह देख लिया, जो नॉर्मली बहुत जगहों पे हमने देखा है, तो वो मार्केट ओरिएंटेड नहीं रहेगा। वो आपको बेसिक्स कुछ ज़रूर पढ़ा देंगे, टेक्निकलिटीज़ पढ़ा देंगे, लेकिन क्या वो उतना इफ़ेक्टिव रहेगा? आई डाउट। तो अगेन इट हैज़ टू बी अ मिक्सचर कि बेसिक्स भी पढ़ाए जाएँ प्लस आपको ट्रेंड्स भी पढ़ाने पड़ेंगे। जो इतनी तेज़ी से मार्केट शिफ्ट होता है, एल्गोरिदम शिफ्ट होते हैं, नई चीज़ें आती हैं और आपको इंटीग्रेट करनी पड़ती हैं। अगर हम उसको बुकिश लेवल पे पढ़ाते रहेंगे तो उसका पार्ट ठीक है, कुछ हिस्सा ज़रूर होना चाहिए, बट मुझे लगता है ये फैकल्टीज़ या जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स शायद इसमें ज़्यादा आएंगे तो बेहतर काम हो पाएगा। खुद की क्रिएटिविटी कितनी इंपॉर्टेंट होगी, ये हर व्यक्ति के लिए इंपॉर्टेंट होती है, जो पढ़ाने आ रहा है और जो वहां पर पढ़ रहा है। खुद की क्रिएटिविटी इज अ मस्ट, क्योंकि आप वहीं पर चीज़ों को नहीं कर पाएंगे तो इधर उधर से ढूंढ के, जैसे समीक्षा जी कह रही थी, चैट जीपीटी है और भी चीज़ें। देखिए, हम किसी चीज़ की बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन बात ये होती है कि आप रियलिटी में कितना है, आप खुद उसको डेप्थ में जाके कितना समझने की कोशिश कर रहे हैं, तब तो आप उसको सीख के लोगों तक पहुँचाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। क्रिएटिविटी जो मैम ने कहा, मैं बहुत एग्री करता हूँ कि जब से एआई का ज़्यादा इस्तेमाल चालू हुआ है तो लोगों की क्रिटिकल थिंकिंग पे बहुत असर हो गया है। इवन अगर आप देखेंगे स्टूडेंट्स हैं वो अपना होमवर्क जो है वो भी चैट जीपीटी से या जो भी एआई यूज़ करते हैं उससे कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो डिपेंडेंसी है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। इवन इन्फ्लुएंसिंग में भी ये इशू आया है कि हमने लोगों से कहा कि आप तो एआई से ही पहले अपनी स्क्रिप्ट जनरेट कर दीजिए, एआई से ही फिर हम उसका वीडियो बना देंगे, एआई से ही वॉइस मॉड्यूलेशन ले आएंगे। तो टेक्निकली आपको कुछ करना नहीं है, 2-3 प्रॉम्प्ट दीजिए, काम हो जाएगा। इशू ये है कि अगर हम ऐसे ही करेंगे तो जो हम जिस क्रिएटिविटी की चर्चा करते हैं, जिस हम इनोवेशन की चर्चा करते हैं, वो तो चला ही गया। इससे काउंटर करने के लिए यूट्यूब ने भी रिसेंटली कुछ नियम लगाए थे जिसमें उन्होंने कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये बात कही, जो एआई जनरेटेड कंटेंट है उसको वो बहुत मोनेटाइज नहीं करेगा, ताकि लोग वापस ओरिजिनलिटी पे आएँ। मैं आपको और बताऊं कि इवन इंस्टाग्राम पे देखा गया है, जो ओरिजिनली इंस्टाग्राम आया था वो आपकी एक डेली रूटीन को अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए आया था। तो उसमें व्यक्ति बहुत सुंदर ही दिखे, बहुत एस्थेटिक ही दिखे, ज़रूरी नहीं था। लेकिन धीरे धीरे जो ओरिजिनल इंटेंट था इंस्टाग्राम का वो अब बहुत अलग हो गया, वो एस्थेटिक्स पे बहुत ज़्यादा चला गया। तो इवन ये चीज़ भी है, लेकिन हम ओरिजिनलिटी को अगर छोड़ देंगे तो शायद इशू ज़्यादा होंगे। अगर हम ऑथेंटिक सेल्फ पे रहेंगे, क्रिएटिविटी पे रहेंगे, यूज़ करें चैट जीपीटी या जो भी नए टूल्स है, लेकिन ओरिजिनलिटी हमको नहीं छोड़नी है। ठीक है। समीक्षा जी, मुझे ऐसा लगता है ये एक गवर्नमेंट की तरफ से टैलेंट डेवलपमेंट जैसा नाम इसको मिला है कि एक आप में यदि टैलेंट भी है तो आपका टैलेंट भी सामने आएगा, उससे डेवलपमेंट भी होगा, प्लस उससे आपको रोजगार भी मिल रहा है। तो ओवरऑल ये जो एक पूरा पैक है, कहा तो जा रहा है कि 2030 तक पूरा एक लक्ष्य है कि हम 20 लाख लोगों को नौकरियां दें। क्या उसको अचीव इसी फील्ड से, इसी जो अभी प्रेजेंट में चीज़ें चल रही हैं, वो इतनी जल्दी आसान होगा? चुनौती तो है, टफ तो है, लोगों का इंटरेस्ट भी हो, क्योंकि अभी तक क्या है, हर कुछ बनाने में इंटरेस्ट ज़्यादा था कि हम ऐसे कर रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं, हम वायरल हो गए। लेकिन जब असल में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा ना किसी चीज़ के पीछे, तो थोड़ा वक्त लगेगा। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। देखिए, कंटेंट क्रिएशन 20 लाख क्या, मुझे लगता है 20 करोड़ों जॉब क्रिएट कर सकता है, जो ऑलरेडी वो कर चुका है। सोशल मीडिया इज द पावर हाउस। ये वाली बात हम आज से 5 साल पहले कह रहे थे जब कोविड स्टार्ट हुआ था, और आज वो एक रियलिटी बन चुकी है लाइफ की। जो सोशल मीडिया पे नहीं है, जो एग्जिस्ट नहीं करता, जिसका रीच नहीं है, वो बेसिकली नॉन एग्जिस्टेंट है मार्केट के अंदर। गवर्नमेंट ने बहुत ही टैक्टफुली इस चीज को मोनेटाइज करा है। भले ही कितना भी हार्म हो, जो चीज प्रॉफिट क्रिएट करती है, जिस चीज से हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं, तो हम उस चीज को क्यों ना आगे बढ़ाएं। कोविड के टाइम पे हम लोगों से कह रहे थे हेल्दी रहें। मैं सबसे पहले अल्कोहल की शॉप्स खोली थी। अल्कोहल अपने आप में कितना बड़ा प्रॉब्लम है, बट सबसे बड़ा मार्केट, सबसे बड़ा रेवेन्यू हम वहीं से ही जनरेट करते हैं। तो ये भी एक तरीके का हथियार ही है। हम इसको हर तरीके से देख सकते हैं, हर लेंस से देख सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा एक डेटाबेस बनेगा, ये एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट हब बन सकता है, ये लोगों को बहुत बुरी तरीके से बर्बाद भी कर सकता है। तो ये अब लोगों को डिसाइड करना है कि भाई, जैसे
हम इन्होंने मार्वल और डीसी की बात कही, विथ बिग पावर कम्स बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाली चीज है। सो नाउ एवरीबडी हैज टू बी मोर केयरफुल कि वो इस चीज को कैसे यूज करेंगे, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी आपकी फ्रेंड भी है और आपकी एनिमी भी है, क्योंकि ये आपकी ब्रेन की क्रिएटिविटी को खत्म कर देती है। मैं आप अगर देखेंगे इंटरनेट पे सर्च करेंगे, चैट जीपीटी जब से आया है, एफएमआरआई फंक्शनल एमआरआई स्टडीज होती हैं जिसमें ये देखा गया है लोगों के ब्रेन की थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, इंटेलिजेंस कम हो गई है। बहुत से लोगों में साइकोसिस तक जनरेट हो गई है। तो आप ही के प्लेटफॉर्म से हम जैसे ही लोग हैं जो लोगों को थोड़ा थोड़ा अवेयर भी करते जाएंगे कि भाई हर चीज की अति खराब होती है, वो शक्कर हो या चैट जीपीटी हो। हाँ, ये आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं मैम, क्योंकि मैं इसी चीज़ को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगी प्रभात जी, क्योंकि ये बात सच है। चैट जीपीटी जब से हुआ, मैंने कुछ लोगों के खुद मैंने ऐसे स्टेटस देखे हैं लोगों के जिसमें वो लिखते हैं चैट जीपीटी अब अपने से लगते हो। मतलब पढ़ के इतना अजीब लगता है कि क्या बात हो रही है, अब चैट जीपीटी आपका अपना हो गया। भैया आपके आसपास बहुत लोग हैं आपके अपने, आप उनसे बात कर लीजिए, चैट जीपीटी से बात करके क्या होगा। तो मुझे लगता है ये जो फील्ड है और ये सारी चीज़ों पर जो आगे बढ़ रहे हैं, प्रॉपर यदि आपको लर्न करने के लिए मिलेगा, आप में सीखने की चाहत होगी, तो आप सक्सेस होंगे। लेकिन जिन्हें सिर्फ ऐसे ही चले जाना है, मुझे नहीं लगता कि वो लोग बहुत अच्छा कुछ कर पाएंगे। जो आपने बात कही कि जो चैट जीपीटी को लोग एज अ पर्सनल साइकोलॉजिस्ट बहुत लोग अब इस्तेमाल करने लगे हैं, प्रोबेबली मैम को तो आइडिया होगा इस बारे में, क्योंकि कहीं ना कहीं जो एक इनहिबिशन होता है, हाँ, जो एक मन में एक हिचक होती है कि हम सेकंड व्यक्ति को कुछ बताएंगे अपने बारे में तो वो हमें जज करेगा, तो धीरे धीरे वो अपनी चीज़ें कंफर्टेबली शायद एक कंप्यूटर के साथ, मेरे दोस्त हैं कई, वो भी ये कर रहे हैं इसलिए मुझे जानकारी है। और उन प्रॉब्लम ये है एआई वगैरह के साथ कि वो आपको हमेशा अफर्मेटिव जवाब देता है नॉर्मली, अगर आपने उसको अलग से नहीं कहा तो वो हमेशा आपकी पोजीशन को जस्टिफाई करेगा। आप कहोगे यार आज मैंने किसी से लड़ाई कर ली, तो कहीं ना कहीं वो आपको कहेगा नहीं नहीं ठीक किया, वो तो होता है जीवन में। हो सकता है आपका टीचर, आपके पेरेंट्स, साइकोलॉजिस्ट या जो भी आपके बड़े बुजुर्ग हैं वो उसको समझाएं कि भाई ये गलत था, आगे से नहीं करना। तो एआई का ये एक प्रॉब्लम है कि वो हमेशा आपको जो भी आपने किया है वो उसको जस्टिफाई करके ही जवाब देता है। तो इसके अलावा जो हमने बार बार बट अब उसके लिए भी प्रॉम्प्ट है उसके, लेकिन अगर मुझे वो प्रॉम्प्ट नहीं पता आ चुका है जी उसके लिए भी प्रॉम्प्ट्स हैं, और चैट जीपीटी में इनबिल्ट ये सर्विस है जी कि आप उसको बोल सकते हो कि आप मेरी हर चीज से अग्री मत करो, आप मुझे क्रिटिकल और रियलिटी वाले आंसर्स दो। क्योंकि केस हुआ था, एक महिला ने शादी भी करनी थी चैट जीपीटी से, तो उसने देखा ये तो मेरी हर बात पे ओके और मुझे हर चीज में तारीफ ही करता रहता, तो उसने डिवोर्स भी लिया उस मॉड्यूल से। तो उसमें उसके बाद चैट जीपीटी ने ये चेंजेस चेंज भी करी हैं। इसका एक एडिशनल इशू ये भी है कि हमारा बहुत कुछ डेटा कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा है। जब हम एआई से इतना कुछ अपने आप के बारे में बताते हैं तो एक वाइड लेवल पे हमारा जो बिग डेटा है जो उससे कुछ नहीं होगा, तो मान लीजिए ये डेटा सोर्स किसी दूसरे देश के पास अवेलेबल है, मान लेते हैं बैक एंड पे, तो उसको पता है आज आपका युवा क्या सोच रहा है, उसको पता है उसके डर क्या हैं, उसके एम्बिशंस क्या हैं, और उसके बाद उसको मैनिपुलेट करना या नैरेटिव उसके हिसाब से सेट करना भी एक पॉइंट है जो कहीं ना कहीं यहाँ पे जा रहा है। ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन हम कम करते जाएंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा बदलाव हल्का सा आया है। अब आप देखेंगे कि जैसे गेमिंग जो आप क्रिकेट वगैरह के आपने देखे होंगे आजकल टर्फ्स वगैरह, तो लोगों ने धीरे धीरे फिजिकल एक्टिविटी के प्रति जाना शुरू किया। साइकिल होती है प्रोबेबली, तो एक फटीग भी आता है एक टाइम के बाद, आपको सोशल मीडिया से भी हल्का सा फटीग आएगा, या आपका जो एआई से भी फटीग आएगा, क्योंकि एक टाइम के बाद कहीं ना कहीं यू विल बी बोर्ड, तो आपको वो मोमेंट आएगा, और शायद वहाँ पे हमारा प्रयास वो भी होना चाहिए। चलिए, इन शॉर्ट तो मुझे एक बहुत अच्छा मैसेज यही मिला है कि ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा भी हो सकता है, तो थोड़ा सा बुरा भी हो सकता है। डिपेंड्स करेगा कि ये जो चीज़ें लाई जा रही हैं उसमें आपको कौन पढ़ा रहा है, आपका खुद का इंटरेस्ट कितना है, कंटेंट पे कितना काम कराया जा रहा है, और आप खुद कितना करना चाहते हैं और किस तरह की चीज़ों को लाना चाहते हैं। तब तो आपके लिए नौकरियां भी हैं और सारी चीज़ें हैं, और ऐसे ही जाना है तो ऐसे ही चीज़ें चल रही हैं और लोगों की जान भी जा रही है। तो एक मैसेज था आप दोनों की बातों से कि लोगों को इसको बहुत ज़्यादा समझना चाहिए। समय भी हो गया, आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, एक बात बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर, रील से रोजगार का जो सफ़र है उसमें आपको कहीं ना कहीं एक युवाओं को ना एक
डेवलपमेंट की एक डगर तो मिलेगी, लेकिन आपको उस पर काम करना पड़ेगा। सिर्फ ऐसे ही नहीं बढ़ना है, और ये सरकार का दायित्व भी बनता है कि जिस तरह की लैब्स आप लेकर आ रहे हैं, एवीजीसी लैब्स का जो एक डिस्क्रिप्शन दिया गया है, जो करोड़ों का बजट है, उसको प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन आपको कैसे कराना है, ये भी देखना होगा। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।